तू यहाँ है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। फिर वही सपना देखा होगा आज। कुछ बोलेगा भी? क्या बोलूं? सब जानता है तो फिर पूछता क्यों है? देख, गुस्सा होने की बात नहीं है। मैं सुबह से ढूंढे जा रहा हूँ तुझे। लल्लन चाचा दोपहर से आके बैठे हुए हैं। मेरा सर फटा जा रहा है रवि। बचपन से मेरा सपना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये सब मैं कई बार सुन चुका हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, तुम्हारी माँ कोठे पे। मेरी माँ कोठे वाली नहीं थी। माई से कई बार पूछ चुका हूँ कि वो नाचती क्यों है। तो अच्छा छोड़, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी चल चाचा से मिल ले, उन्हें रात की ट्रेन से निकलना है। अरे चाचा, गोड़ लगे। खुश रहो बेटा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं कैंटीन में? चलिए कमरे में बात करते हैं। बेटा तेरे इंतजार में सुबह से यही बैठा हूँ, और अब तो ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। हाँ बेटा, यही बैठ के बात करते हैं। कैसे हो बेटा? अच्छे हैं चाचा। आप कैसे हो? माँ कैसी है? मौसी कैसी है? और अपना बनारस कैसा है? मैं एकदम मज़े में हूँ, और माँ भी बहुत अच्छी है, और बाबा विश्वनाथ की कृपा से बनारस में सब ठीक है। मौसी तेरे को बहुत याद करती है। मैया ने ये भेजा है। नहीं चाहिए हमको। क्या है? अब के सब दोस्त घूमे क्या लद्दाख जा रहा है ना? पैसा तो लगभग करी। कहीं नहीं जाएगा है हमको। क्या हुआ? लल्लन चाचा, आज हम आपसे एक बात पूछ के रहेंगे। ऐसा कौन सा बात है जो हमको घर आए के नहीं दिया जाता है? माई हर महीने पैसा भेज देती है हमरा सेठ सपाट के लिए, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहती कि बेटा तू घर आ जा। वो कहा है कि 7 साल के रहे तो आप हॉस्टल में भर्ती करवा दिए। हर बार आप मिलने आए, लेकिन एक बार भी माई नहीं आई। बच्चा रहे तो आप हमको छुट्टी में घुमाने ले जाते रहे। बड़ा हुआ तो दोस्तन का साथ हम घूमने जाते रहे। कभी और कुछ सोचे ही नहीं। कई बार दोस्तन का साथ उठे, घूमने गए, उनका घर गए, लेकिन अपना घर एक बार भी नहीं। स्कूल का पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज में भर्ती करवा दिए। यहाँ दोस्तन का साथ रह रहा है, कोई चीज़ का कमी नहीं, लेकिन घर। अब घर कहीं भागल थोड़ जा रहा है? बच्चों जैसे जिद कर रहे हो। लो पैसा लो, घूम के आओ। अब हम इतना बच्चा भी नहीं रह गया हूँ जो बातों को ना समझ सकूं। क्या मतलब? आज हम जान के रहेंगे चाचा कि ऐसा कौन सा बात है जो हमको घर से दूर रखा जा रहा है। क्यों नहीं आने दिया जा रहा हमको घर? बौरा गए हो क्या? ऐसा कोनो बात नहीं है। तुम्हारी माँ चाहती है कि पढ़ो लिखो, घूम घूम के दुनिया देखो, और पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बनो। नहीं खातिर का हम घर नहीं आ सकते? ऐसा कौन सा बात है चाचा, हमको बताओ। देख बबुआ, तुम जब छोटा रहा तो एक पंडित तुम्हारा माँ के बोला रहा कि 30 साल तुम्हारा मुंह ना देखे। अगर मुंह देखेगी तो तुम्हारा पढ़ाई नहीं होगा, तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा। यही लिए। व्हाट नॉनसेंस! अभी भी आप लोग इस सब फालतू बात पर विश्वास रखते हैं चाचा? छोड़ो ये सब बात, ये पैसा लो, घूम के आओ। अंधेरा भी हो रहा है और ट्रेन का टाइम हो गया। मैं भी चलता हूँ। ये पैसा रखिए चाचा, अब की बार हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। हम आएंगे घर, बनारस। तू हमारा भी बात नहीं मानेगा देवेश? बचपन से आज तक आप ही का तो बात माने है चाचा, लेकिन आज आपको हमारा बात मानना पड़ेगा। ये ठीक ना हो ललन बबुआ। अनो उपाय ना रहना बिंदिया। उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने जीत पकड़ लिया। कुछ समझना ही नहीं चाहता था। पैसा भी नहीं दिया? दिया? अरे छुआ तक नहीं।
ये तो एकदम ही ठीक नहीं है। पर तू उसको कहीं कुछ समझाए काहे नहीं? तो नहीं हो जा सकता, तब तक वो तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी, इसीलिए अपने पास में ही बुला रही है। लेकिन वो तो जीत पे अड़ गया। अरे माना होता तो परेशानी का था। तो अब हमको ही कुछ सोचना पड़ेगा। वो ललन बाबा को बहुत मानता है, हम नहीं चाहते कि उनके सामने उसको जुबान गिरे। तो क्या सोच रही है? कुछ ऐसा क्योंकि ललन बाबा का बात भी ना करे तो हमारा बिटवा का जिंदगी भी खराब ना हो। तो कहाँ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में बिलिया? जब से हम मोहल्ला में आए ललन बबुआ, तुम सगा भाई से भी बढ़ के हम सबका मदद किए, लेकिन कोई साथ नहीं दिया, तुम पूरा साथ दिए। हमें तो बिटवा के लिए तुम कहाँ नहीं की ललन बबुआ? घर जाके मिलना, शहर जाके उसका खोज खबर लाना कौन कम बड़ा बात है का ललन बबुआ? जैसे उनको सब दुष्कारता है, प्यार ऐसा नहीं करता है, लेकिन तुम पूरा भरोसा करे रहे, पूरा भरोसा किया हम लोग पर। मोहल्ले वाला कितना तोहमत लगाया, लेकिन फिर भी तुम हमारा साथ नहीं छोड़े ललन भैया। हमसे ज्यादा भरोसा तो तुम हम पर की हो बिंदिया। तुम्हारा सारा जमा पूंजी, जेवरात, जमीन के कागज सब तो तुम हमारे पास रखी हो। हम ऐसे ही नहीं राखी बंधाते तुमसे। कभी कभी ना बहुत तकलीफ होता है अपना जिंदगी को लेकर। अपना जिंदगी का तकलीफ तो अपने साथ ही खत्म होगा, पर पहले इस मुसीबत का तो सोचो जो अपने को तकलीफ देने आ रही है। जमुना कहते थे खबरदार जो हमारा बेटवा को मुसीबत का हाथ है। काहे काहे नहीं बोले? मुसीबत तो था ही और अब तकलीफ देने आ रहे हैं। जमुना तेरा ठूठा पकड़ के मार देंगे, तुम हमारे बेटवा को कुछ कहीं तो। हम खा क्यों उलझ रही है जमुना? खामखा का क्या है? खामखा का क्या है? जब से वो बचवा को लेकर आई है सिवा परेशानी के कुछ मिला है? जितना भी कमाई होता है सब तो देवेश के नाम से ही रख देती है। खबरदार कहे देते हैं जब हमारा बेटवा ने कुछ बोली तो अच्छा नहीं होगा। हाँ खराब होने के लिए बचा ही का है, बचा ही का है। हाँ बचपन में एक बार जिद किए रहा कि नाचे दो, अरे तेरा नाचने दे, पर ना महारानी को बचवा को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर जो बना है। हाँ पता नहीं करता अफसर तो क्या करते, उसको नचने देते, जिंदगी में हीरा बना के अपने टोले में शामिल कर लेते। कहिए भैया कहीं हम गलत कह रहे हैं क्या? अरे अगर उसको कर भी दिया होता, हम नाच सिखा भी दिया होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा न बनता। तुम तो देखे ही हो कि सब कुछ उसके नाम कर दिए। अब बुढ़ापे में कहा हम भीख मांगे? हाँ तुम लोग ये बहसबाजी अब बंद करो। पर उस दिन भी हम इसको मना किए रहे कि मत उठाओ, कोई और उठा लेगा, पर नहीं, माई तो मदर इंडिया बन गई थी। ममता का सागर उमड़ पड़ा था इनके दिल में। नहीं छोड़ के आ सके, भगवान ने जिस्म से ही जरा बनाए और दिल पर तुगा क्यों नहीं बनाए? मुझे मालूम है ना मैं इधर की हूँ ना उधर की। कभी न रही, हमको भी माँ करके पुकारी, कोई हमको भी माँ कहे, लेकिन ना जिंदगी में कहा सुनने को मिला। रामचारी, कुतिया, हिजड़ी, लंगड़ी, ये सब सुनने को मिला। क्यों आए के ना कहा, क्यों के माए ना कहा? जिस दिन उसने पहली बार तो के माँ कहा, उसी दिन उसे काहे नहीं आश्रम में छोड़ आई। अनाथालय में छोड़ आती तो मुसीबत से छुटकारा तो मिल जाता, ये नाटक तो ना होता। नाटक तो ऊपर वाला हमारा जिंदगी में लिख दिया है जमुना। हम तो बस इस जिंदगी को एक मायने देने का कोशिश कर रहे हैं। जीना छोटा करो बिंदिया। हम लोग की जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है जमुना। हम रहें या ना रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या करने मुझे ममता को नहीं मार सके रे, नहीं मार सके अपनी ममता को। मत रो, हम भी नहीं काका पक गए, हमको माफ कर दो जी। हम तुमरा से नहीं, जब हम ऊपर वाला से नाराज है। हम लोग का जिंदगी में पहले ही पूरी तमाशा का कमी रहा, जो रोज नया तमाशा लेता है। हम तुझसे नाराज नहीं करूँगा। अब मैं चलता हूँ।
नलन बबुआ तनी बतावा तो अभी तक हमारा कितना पैसा जमा हुआ है तुम्हारे पास? 5 लाख तो नकदी है और 2 ठो FD है 5-5 लाख की देवेश के नाम से। और तुमने जो ज़मीन ली थी देवेश के नाम से उसके कागजात भी मेरे पास ही है और 25 तोला सोना भी है, याद है ना? लेकिन तुम ये सब काहे अभी पूछ रही हो? तुम एक काम करो भैया, तुम 3 लाख नकदी और 5 तोला सोना अलग से उठा के जमुना के नाम से रख दो। बेचारी हमरा सब दुख सुख में साथ दिए, कब्बो मुँह खोल के कुछ ना बोली। कम से कम इतना तो हम करबो करेंगे ना उसके लिए। बुढ़ापे से किसको डर नहीं लगता? पता नहीं कौन रोटी डाले ना डाले, सबको डर लगता है बुढ़ापे से। कल गली मोहल्ला में चौराहे पर नुक्कड़ पर देखो, इतना सब ताली पीटने वाला लोग का भीड़ हो गया है कि बुझवा ही नहीं करता है कि कौन असली है और कौन नकली। आजकल तो भैया हम जैसा हिजड़न के भीख भी बड़ा नसीब से मिलता है। तो ये क्या बात लेके बैठ गई बिंदिया? यही हम लोग का जिंदगी का सच्चा ललन भैया। ताली पीटबो करो और तो 2 पैसा शायद मिल भी जाए। जब ताली पीटने की शक्ति ना रहे ना तो कोई 2 पैसा भीख भी ना दे लो। यही ऊपर वाले का नियम है, हम लोगों का ऐसा पैदा किया है। लेकिन ललन बबुआ अगर तुम सब बात उसको नहीं बताते ना देवेश को तो अच्छा रहता। तू अब हमारा हाथ पकड़ के अपने माथा पे रख दे। अब तू ही बताओ, जिसको अपना बच्चा समझते हैं उसके माथा पे हाथ रख के हम झूठा कसम तो नहीं खा सकते थे ना? बोलो हम क्या करते? तुम तो जानते हो भैया वो हिजड़ा लोग इन सबसे कितना नफरत करता है। ए चिकनी, ए राजा, थोड़ा पैसा दो ना। इस शांति को पैसा दोगे ना, सारा जीवन शांति में ही रहोगे। चल भाग यहाँ से। अरे बाबा চিল্লাতে কি রে? এত সুন্দর মোবাইল নিয়ে বসে আছো আর 2 টাকা দিতে পারো না? हाँ नहीं है, जाके डूब मर कहीं हिजड़ा कहीं का। काहे काहे रे, काहे डूब मारू? हाँ हाँ আমি হিজড়া, धोखेबाज नहीं। हाँ ऊपर वाला हमें ऐसा पैदा करके हमारे साथ धोखा किया तो क्या? हाँ मैं उसका साथ धोखा नहीं करूंगी। जितना भी सांस लिख कर दिया है ना, हम एक 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 को गिन गिन कर जिल्लत का जिंदगी जिएगी। आया बड़ा। लेकिन तुम तो उसे अपनी छाती से लगा कर पाली हो। अरे वही छाती अब उसको गाली लगता होगा। तुम ही ना कह रहे कि कलकत्ता में उसके कॉलेज के सामने में कोई हिजड़ा दिख गया था तो उसको पलट कर थप्पड़ मारे रहे। चाटा, वो तो 4 वर्ष पुरानी बात है। उसके बाद कई बार उसका मिजाज मैंने देखा है। तुम भी क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई? पुरानी जख्मी नासूर बन जाते हैं ललन बबुआ। जिस बात से मैं नफरत करता रहा वही मेरे वजूद का हिस्सा है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अगर ये सच भी है तो कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा गुनाह हो गया? वो भी तो इंसान ही होते हैं ना। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि मैं नहीं मानना है तो मत मान, लेकिन सच यही है जो भी तुम्हारी माँ थी वो तुम्हें जल मरने के लिए रास्ते पे छोड़ गई थी। तुम जिंदा हो तो इनकी वजह से हो। सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार किया इन्होंने तुम्हें। देख रवि, जो देखना है वो तू देख, जो समझना है तू समझ। जा तो रहा है, कर लेना अपने मन की। आज की दुनिया में इतनी कंजर्वेटिव सोच, छी। क्या सोच रही हो जीजी? देवेश आए के है। ललन बाबू बता रहे थे, उसे कहे हैं कि हम उसका 30 वर्ष तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अगर बिटुआ के आगे ललन बबुआ का बात गिर गया तो अच्छा नहीं होगा जमुना। उसके सामने ललन बबुआ का बात गिरी नहीं से चाहे। बोल तो सही रही है। लो अभी चाय तो पी लो। जिंदगी तो अब खत्म होने के कगार पर है जमुना, लेकिन बचवा का जिंदगी तो शुरू होने का है। अगर हम लोग का नाम उसके साथ जुड़ा रहा तो समाज में उसको बड़ा बदनामी होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ललन बबुआ का नाम उसके साथ जुड़ा रहेगा ना तो समाज में कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। हम का परेशान मत हो जीजी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। अभी तैयारी भी तो बहुत करना है। कल पूजा रखे गए। पूजा? कैसे पूजा? अरे एक माई का अपने बेटवा के खातिर उसका मनौती मांगने का, उसका भलाई के लिए, उसके अच्छी जिंदगी के लिए पूजा रखे गए हैं जमुना। तुम्हारी पूजा जरूर सफल होगी। जरूर सफल होगी ये पूजा, जरूर सफल होगी पूजा, जरूर सफल होगी। चलो सखी झूलो पलना, अंगना में आया ललना, चलो सखी झूलो पलना। अंगना में आया ललना, चलो सखी झूलो पलना। अंगना में आया ललना, चलो सखी झूलो पलना। अरे बिंदिया कहाँ चली गई? हम यहाँ रहे। ई का है? तुम अपना छाती से लगा के हमको बड़ा करी। तुम ही हमारा माई रहे और गुरु भी। हमारा तरफ से एक छोटा सा भेंट बा, पता नहीं फिर दोबारा कभी मिलना होगा कि नहीं। ऐसन काहे बोलती हो? आज अपने बेटे का आने का खुशी मना रही हो, ऐसे दिल छोटा ना करो। सच कहे तो हम तो हर खुशी के लिए यहाँ चले आए, नहीं तो अब इस उम्र में ज्यादा चला फिरा नहीं जाता। कभी तुम भी हमारा घर आओ। सच कही मौसी, तो पता नहीं आज के बाद आप लोग से दोबारा कभी मुलाकात होगा कि नहीं। ऐसा काहे बोलती हो? पिठुआ से सब कुछ छुपा कर, पता नहीं अच्छा किए कि बुरा किए मौसी, लेकिन आज तक उसको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है मौसी। कुछ कुछ भी नहीं करता है। क्या होगा अगर वो हमको माने से मना कर दिया? हम तो वैसे ही मर जाएंगे मौसी, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। यही लिए हाँ मौसी, ये हमारा जिंदगी का आज आखिरी तमाशा रहा। यही खातिर हम तुम सबको आज जमा किए मौसी। आज के बाद हमारा जिंदगी में सब कुछ बंद। नाच गाना खेल तमाशा सब बंद मौसी, सब बंद। वैसे भी हम लोगों का जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी ना के बराबर। अगर कोनो अच्छी बात के कारण इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए तो और क्या चाहे। हम तोहरा के आशीर्वाद देवल बानी कि तोहरा के हर खुशी नसीब हो। जीते रहो, खुश रहो। लो जीजी, पूजा की थाली, पूजा करिए। बस अब पूजा करने ही बाकी रह गया रे। बेटे के आने की खुशी में तो आज इतना सजी धजी हो। हाय बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। तू भी जानते हो कि टोरी खाती रहती है, मर जानी चाहिए। पर जीजी, ये काली साड़ी का है? ये काला रंग तो हमारी जिंदगी का सच है रे। हैं? ये काला धब्बा ही तो हमारी जिंदगी है ना। समाज में, दुनिया में कभी हम लोग को इससे बढ़ के कुछ माना है क्या? हैं? हम समाज के लिए काला धब्बा से बढ़ के कुछ नहीं। अरे यही हमारा जिंदगी का सच्चाई है। तो भी हो, तुम्हारे चांद जैसे चेहरे पे ये काली साड़ी का ग्रहण अच्छा नहीं लग रहा जीजी, अच्छा नहीं लग रहा। कहा है ना जमला, हम लोग की जिंदगी का जो ग्रहण है ना, हम लोग के साथ ही पैदा होता है। अरे मौत के बाद ही हम लोग का ग्रहण खत्म होता है। जिंदगी भर में तो कुछ है ही नहीं। दो ही सच्चाई अपने साथ रहता है, एक पैदा का, एक मरेगा। उसके बीच में कुछ नहीं। हम सब कुछ नहीं। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तेरे बबुआ भी समझ सके। पाप जब कोनो पुण्य का काम करने चलता है ना,
तो वो भी अभिशाप बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। जीजी, तुम्हारी पूजा, बचुआ के लिए तुम्हारा प्यार कभी जाया नहीं होगा। हम बर्बाद जाने भी नहीं देंगे जमुना, बर्बाद हम जाने भी नहीं देंगे। देख जमुना, अब हम पूजा करने जाते हैं रे। अगर हमारे पूजा के पहले ललन बबुआ और देवश आ जावे ना, तो हम दोनों के नाश्ता करवा देना। हम सब तैयारी करके रखती हैं। हम सब संभाल लेंगे जीजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ललन, अरे आ गए आप लोग। आइए, हाँ बेटा। बड़ी देर कर दी आने में। बहुत देर लगा दी आने में। थोड़ा टाइम लग गया। बबुआ कितना बड़ा हो गया है, हम अकेले इसको देखते तो पहचान ही ना पाते। वो तो ठीक है, लेकिन ये घूंघट आएगा डर से। डर से? कैसा डर? वो सुने ना कि बबुआ को हम लोग पसंद ना ही, पता नहीं हम लोग को कब एक थप्पड़ चढ़ दे। हम अपना सोच बदल लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये जमुना है, तुम्हें माई की बहन जैसी, तुम्हारा मौसी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये क्या कर रही हो? जीजी बोली थी बाबा विश्वनाथ को चढ़ाकर हम अभी आते हैं। हाँ? अरे विंध्या को आने में कितना देर लगेगा? बस हो ही जाएगा, पूजा तो हो गई है, जीजी पाठ कर लेंगे। अरे बचुआ, जीजी ने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, खा ले। बचपन में कैसे चुरा चुरा के खाया करता था। आपको सब याद है? हाँ, सब याद। तुम्हारी इन्हीं यादों के सहारे तो जीजी और मैं अपना जीवन काट रहे हैं बचुआ। बाकी जीजी कलेजे पर पत्थर रखकर तुमको अपने से दूर रखी है। हम लोग का तकलीफ कहाँ बुझोगे बेटुआ? सच कहे तो तुम ही हम लोग के जीवन का सहारा हो। और कुछ समझने में बहुत देर करती। खैर, अब ये सब बात छोड़ो, ये नाश्ता कर लेना। जीजी ने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। हम अब भी जल्दी आते हैं। बेटा, ये तेरे लिए है। सिद्धेश बिटुआ, तुम्हारे भलाई की खातिर हम मनौती मान लिए कि जब तक तुम 30 साल का नहीं हो जाएगा, दुनियादारी पूरा नहीं समझने लगेगा, हम अपना चेहरा तुमको नहीं दिखाएंगे। जैसन तुम अपना जिद से सही हो और हम खाकर हम अपना कसम से मजबूर रहे। यही खातिर हम चाह कर भी एको बार तुमसे मिलने नहीं आए। और देखो किस्मत का तमाशा, और जब तुम आए हो तो हम चाह कर भी तुमको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते बिटुआ। तुम बचपन से लेकर आज तक ललन भैया के साथ रहे, उनका सब कहा माने। ललन भैया तुम्हारा पूरा ख्याल रखे रहे, आगे भी रखेंगे। हम तुम्हारा जिम्मेदारी उनको ही सौंपते हैं। समाज में तुमको ये सोचकर शर्मिंदा नहीं होना होगा बिटुआ। तुम हम जैसे लोगों से कोनो रिश्ता रखे रहे। बाकी हम और जमुना तुमको अपने प्राण से भी ज्यादा चाहे बिटुआ। हम दिल खोल कर तुमको आशीर्वाद देता है कि तुमको जिंदगी में हर खुशी मिले, तुम अपना जिंदगी में वो हर मुकाम हासिल करो
जहाँ लोग देख कर कहे कि देवेश देवेश देवेश, यही हमारा सपना है बिटवा। लल्लन, जमुना, तुम लोग को बिना कहे हम आज तक घर के बाहर एक पाँव नहीं रखे, लेकिन आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, वो भी तुम लोग को बिना बताए। हो सके तो हमको उसके लिए माफ करना, हमको माफ कर देना देवेश बिटुआ। जमुना, जमुना, आज हमारा जिंदगी का ग्रहण कट गया रे, हमारा जिंदगी का ग्रहण कट गया, हमने आज ना माफ करना। भागन बिंदिया, माई, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। माई, हमें छोड़ के मत जाओ, माफ कर दो माई, हमें माफ कर दो। जमुना, एक बार और सोच लीजिए। हम अपना बाकी का जिंदगी बद्रीनाथ धाम में जाकर बिताएंगे, हम सोच लिए हैं। चीजें भी तो यही चाहती थी। और हाँ भैया, जितना भी रुपया पैसा सब गहना गाटी जो भी है ना, देवेश जब शादी करे तब दुल्हन को मुंह दिखाई दे दीजिएगा। लेकिन माई, माई अब तो पहले ही अनाथ करके चली गई, मौसी भी तो माई होती है, तुम मुझे दोबारा अनाथ मत करो। जीजी, हम माँ बन गए जीजी। हमने जिंदगी का कहर भी कर गया जीजी।